अब हम लोग आते हैं होम टैब पर और एक एक करके सारे के सारे सेक्शंस को और उनके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होम टैब में है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड सेक्शन में हमारे पास में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट वाले तो जो सिंपल हमारे पास में लैपटॉप या कंप्यूटर वाले ऑप्शंस होते हैं वही वाले हैं। फिर भी हम एक बार इनको ट्राई करके देखते हैं। सो मान लो कि मुझे कुछ भी डेटा जो है वो अगर कहीं और पेस्ट करना है तो मैं कट या कॉपी दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। कट हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें डेटा यहाँ नहीं चाहिए बल्कि किसी और जगह पर चाहिए। जैसे कि मुझे ये जो मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ये एच कॉलम की जगह बजाय मान लो पी कॉलम में चाहिए। तो मैंने यहाँ से किया कंट्रोल, ये कट किया है। कट आप लोग कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हो। और फिर मुझे करना है पेस्ट। तो जहाँ पर भी मुझे ये चाहिए डेटा सारा का सारा वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया एंड देन कर दिया पेस्ट। सो ये पेस्ट हो गया। नाउ आप लोग देखो जहाँ पर ये पहले था डेटा सारा का सारा वहाँ पर नहीं है। अब जिस जगह पे मुझे चाहिए था सिर्फ वहीं पर ही है। अब मान लो पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये अंडो हो गया और ESC की दबा के इस सिलेक्शन से बाहर आ जाता हूँ। सो अब मेरे पास में कोई सिलेक्शन नहीं है। नाउ मान लो कि मुझे ये डेटा H कॉलम में भी चाहिए और P में भी चाहिए, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं सीधा सीधा जाऊँगा, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट जितना मुझे डेटा चाहिए था एंड देन कॉपी। ये हो गया कॉपी। अभी मैं सिलेक्शन के अंदर हूँ, आपको ये दिख रहा होगा कि ये थोड़े डांसिंग एंड्स जैसे सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे घूम रही हैं। तो उसका मतलब है कि मैं सिलेक्शन के अंदर। नाउ अब ये मुझे पी कॉलम में भी चाहिए, तो जहाँ से मुझे चाहिए वहाँ उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन कर दिया पेस्ट। कॉपी आप कंट्रोल C से भी कर सकते हो और या फिर यहाँ पे भी जाके कर सकते हो एंड देन पेस्ट अगेन कंट्रोल V से भी कर सकते हो एंड ये मैंने कर दिया पेस्ट। नाउ ESC की दबाऊंगा तो इस सिलेक्शन से बाहर आ जाऊंगा एंड दैट इज़ बेसिकली इट। नाउ अब जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है वो हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ी सी देर बाद में ही, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर वाली अभी हमारे पास में चीज़ें नहीं आई हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्लिपबोर्ड के बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट बेसिकली कि आपका जो भी टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। जैसे मैं इस वाले को एज एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास में थीम के फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे कैलिब्री लाइट है, कैलिब्री है और बाकी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है फ़ॉन्ट वो होता है एरियल। सो मैं एरियल टाइप करता हूँ एंड ये आ भी गया। ठीक है, एरियल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया फ़ॉन्ट। नाउ तो इधर से आप लोग कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो एंड एंटर, तो ये एरियल हो गया। अब आगे हमारे पास में है कि टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो इससे बड़े वाले ए से आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा और छोटे वाले ए से आपका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिस टेक्स्ट को मुझे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट, इसकी थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर लूँ। यस, नाउ अब मैं इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ। तो इंक्रीज़ करने पे ये इंक्रीज़ हुआ एंड डिक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ हुआ। मान लो आपको कोई नंबर ही चाहिए तो आप वो सीधा सीधा यहाँ डाल सकते हो। मैं अगर डालूँ 14 एंड प्रेस करूँ एंटर तो ये 14 नंबर का हो जाएगा। और अब इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ आगे हमारे पास में थीम फॉन्ट हो गया और साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो गया। अब थोड़े से हाईलाइट एलिमेंट्स जो कि है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड से कुछ ऐसा दिखेगा टेक्स्ट, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा विथ में बड़ा हो जाएगा जो भी टेक्स्ट होगा। नाउ इटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा एंड देन अंडरलाइन हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक सिंगल अंडरलाइन, दूसरा डबल अंडरलाइन। सो सिंगल अंडरलाइन से सिंगल लाइन आएगी और डबल अंडरलाइन से डबल आ जाएगी। अभी के लिए मैं सिंगल अंडरलाइन ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे डबल अंडरलाइन इतनी कोई खास जचती नहीं है। नाउ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आप लोग कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक आप लोग कंट्रोल+I से कर सकते हो। अगर आप होवर करोगे तो आपको इन सभी के शॉर्टकट्स भी दिखेंगे। जैसे बोल्ड का इधर दिखा रखा है कंट्रोल+B, आई के मतलब इटैलिक का दिखा रखा है कंट्रोल+I और अंडरलाइन का आपको दिखा रखा है कंट्रोल+U। तो ऐसे भी करके कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, दोनों जगहों से हो सकता है।
नाउ अब हम लोग इधर से हाईलाइट वालों से आगे आते हैं, और इधर आगे आने पर हमारे पास में है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स आपके पास में बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि बॉटम बॉर्डर की नीचे का बॉर्डर। अब मेरे पास में लाइन आ चुकी है अंडरलाइन, जो कि सिंगल अंडरलाइन है। इसके बाद में मैं बॉटम में बॉर्डर नहीं लगा रहा। टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बेसिकली ये सारे के सारे एक तरफा बॉर्डर है कि कहीं किसी भी एक साइड पर आपके पास में बॉर्डर आ जाएगा। नो नो बॉर्डर, तो पहले से ही मेरे पास में कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आप तब सेलेक्ट करोगे जब आपको बॉर्डर हटाना होगा। सो मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर, एंड देन ये मेरे पास में बॉर्डर आ गया। इसको फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, तो ये मेरे पास में बॉर्डर आ गया। अब अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, इधर सेल को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर, एंड देन ये बॉर्डर्स हट गए। ये जो नीचे है ये अंडरलाइन वाली लाइन है, ये वाली, ना कि बॉर्डर वाली लाइन है। नो मैं अभी के लिए बॉर्डर रख लेता हूँ, ऑल बॉर्डर ही रख लेता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नो इसी सेल को सिलेक्टेड रहने देते हैं। अब आगे है हमारे पास में फिल कलर। फिल कलर से बेसिकली आपका जो भी पूरा का पूरा आपने जो सेल सेलेक्ट किया है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा उस एक कलर से जो कि आप चूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करूँ ब्लू या येलो, यस येलो। तो अगर मैंने इसको चूज़ किया तो मेरा पूरा का पूरा सेल जो कि सिलेक्टेड था वो कलर हो गया। अच्छा, इसमें अगर आप चाहो तो एक साथ बहुत सारे सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो उसी कलर में आ जाएंगे। और या फिर एक एक करके कंटिन्यूस सेल्स जो नहीं है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक के बाद एक हैं, या फिर थोड़े बहुत सेल्स छोड़कर कुछ सेल्स हैं तो उन्हें भी जो है आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सिलेक्ट कैसे होंगे, कंट्रोल होल्ड करो, एंड देन जहाँ पर भी आपको वो सेम कलर चाहिए उन सेल्स को सिलेक्ट करते जाओ। अब मान लो मैंने कलर फिल को यूज़ किया, देन ये सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब उसी सेम कलर में आ गए। नाउ आगे देखते हैं। अब मैंने वापस से इसी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले सेल को। अब आते हैं इस ऑप्शन पर, ये होता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मतलब कि जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर आपको क्या चाहिए। तो अगर मैं रखूँ जैसे कि ऑरेंज नहीं, थोड़ा सा डार्क चाहिए, आई थिंक ब्लैक ही सही है इसमें, तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। नाउ अब ये हमारे पास में बहुत सारी फॉर्मेटिंग आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास में सारे के सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं अलाइनमेंट पर। फ़ॉन्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम मूव ऑन करते हैं अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट के लिए मैं थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेता हूँ कॉलम और रो दोनों को, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन रो को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, नाउ अलाइनमेंट सेक्शन में हमारे पास में कि किस तरफ अलाइन रहेगा और किस पोजीशन पर अलाइन रहेगा, मतलब ऊपर, मिडल में या नीचे, और लेफ़्ट में, मिडल में, लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में। तो किस तरफ का कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए वो हम लोग इधर से डिसाइड करते हैं। अब मान लो कि आपके बॉस ने कहा है कि आपको ये जो टेक्स्ट है, उनको ये जो टेक्स्ट है वो चाहिए टॉप राइट कॉर्नर पे। टॉप राइट कॉर्नर पे उनको ये पूरा का पूरा टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अलाइनमेंट सेक्शन पर। अलाइनमेंट सेक्शन पर जितने भी ये ऑप्शंस है लेफ़्ट हैंड साइड पर, इनका यूज़ करके हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले उन्हें चाहिए राइट में, तो हम लोग ले आए राइट में। इधर से आप लोग राइट, सेंटर और लेफ़्ट कहीं पर भी कर सकते हो। तो हमारी अभी ज़रूरत है राइट की, तो हमने इसे कर लिया राइट में। देन हमें चाहिए टॉप पर। सो टॉप पर हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, इस ऑप्शन से। यहाँ से आप लोग टॉप पे आओगे, यहाँ से सेंटर पे, और यहाँ से बिल्कुल बॉटम पे। ओके, तो हमें चाहिए कंप्लीट टॉप पर। सो हमारे पास में टॉप राइट कॉर्नर पर आ गया। नाउ अलाइनमेंट हमारे पास में हो गया, अलाइनमेंट के लेफ़्ट वाले ऑप्शंस हो गए। अब हम लोग आते हैं इन ऑप्शंस पर, जो कि है ओरिएंटेशन, कि आपको काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए या फिर क्लॉकवाइज चाहिए या फिर वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए कि ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे में लिखा हुआ हो, या फिर आपको रोटेट टेक्स्ट अप चाहिए ऐसे में, या फिर टेक्स्ट डाउन चाहिए। तो ऐसे में आप लोग टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो। अब मुझे इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि एक्टिव था अभी, मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूँगा, और ये हमारा सेल, ये हमारा टेक्स्ट वापस से वैसे ही हो गया। नाउ अब हम लोग आएंगे आगे, जो कि है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ टेंट। इंक्रीज़
और डिक्रीज टिंट का मतलब है कि आपके बॉर्डर से या इन वाली लाइन से कितना आपको टेक्स्ट को दूर या पास रखना है। तो इससे आप लोग ये टेक्स्ट का जो स्पेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। नाउ आगे है हमारे पास में रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट तब यूज़ होगा जब आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉलम से बाहर चला जाएगा, मतलब कॉलम को फाड़ कर दूसरे कॉलम में जाने को वो रखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। हाँ, तो अब ये आगे आगे जाता जा रहा है। नाउ अब मुझे चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये सिर्फ और सिर्फ F कॉलम में आ जाए। अब F कॉलम को एडजस्ट नहीं करना, इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? वेल, रैप टेक्स्ट का यूज़ करके। पहले जिस भी सेल का टेक्स्ट आपको पूरा का पूरा एडजस्ट चाहिए एक ही कॉलम में, उसको सेलेक्ट कर लो, देन यूज़ रैप टेक्स्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट उधर ही आ गया। अब मान लो ये जो मेरी रो है उसका साइज़ इतना ना होता और मैं इसको कर दूँ कम, तो रैप टेक्स्ट अगर मैं यूज़ करूँ तो ये अपने आप ही ऐसे अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेता है। तो उसमें हमें रो की जो साइज़ है या रो का जो साइज़ है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, रैप टेक्स्ट अपने आप कर लेता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। रैप टेक्स्ट का हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब हम लोग करते हैं मर्ज एंड सेंटर। नाउ मान लो कि मेरे पास में पहले मैं थोड़ा सा एक रो को इंसर्ट कर लेता हूँ। रो को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस भी रो से पहले आपको दूसरी एक और रो चाहिए, नई रो चाहिए, तो उस रो पर आकर के आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करोगे तो इधर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई रो आ जाएगी। अब मेरे पास में एक ब्रांड न्यू रो आ चुकी है 1 नाम की। और यही सेम प्रोसीजर आप कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कोई नया कॉलम चाहिए, जैसे मुझे सी से पहले कोई एक नया कॉलम चाहिए, तो मैं करूँगा प्रेस इंसर्ट को और ये एक नया कॉलम मेरे पास में आ गया सी नाम का। सी वो वाला कॉलम नहीं डिलीट होता, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसी ही है, एज इट इज़ पड़ी हुई है। होता क्या है कि उसकी जगह पर उसके लेफ़्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। जिस भी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया होता है या जिस भी रो को हमने सेलेक्ट किया होता है उससे पहले जो है एक नया रो या फिर एक नया कॉलम आ जाता है। नो, हमने ये तो सीख लिया। अब मेरे को इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको सीधा सीधा फिर से डिलीट कर सकता हूँ या Ctrl+Z करके अंडू भी कर सकता था। दोनों ऑप्शंस वैलिड है। अब मेरे पास में ये एक जो नई रो है इसकी मुझे ज़रूरत है। मान लो ये जितने भी नंबर्स मेरे पास में हैं, सीरियल नंबर्स, जस्ट मान लो, अज्यूम कर लो कि ये सारे के सारे किसी क्लास के स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं। अब ये जो है सारे के सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं, लेकिन एक क्लास के बच्चे के रोल नंबर्स ऐसे शायद ही हो, बट अज्यूम कर लो अभी के लिए कि ये सारे के सारे किसी एक क्लास के बच्चों के रोल नंबर्स हैं और मुझे जो है इधर उनकी क्लास लिखनी है। तो क्या मैं सारे रोल नंबर्स के लिए अलग अलग क्लास लिखूँगा? जैसे मान लो ये सारे के सारे क्लास 12th के बच्चे हैं, तो क्या मैं सभी के लिए अलग अलग क्लास 12th लिखूँ? वेल, नहीं। इसके लिए हमारे पास में एक बढ़िया ऑप्शन होता है जिसे कि कहते हैं हम लोग मर्ज एंड सेंटर। अभी इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो जितने भी हमारे पास में कॉलम्स हैं जिन पर कि हमें लिखा हुआ चाहिए क्लास 12th, तो उन सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके मैं यूज़ करूँगा मर्ज एंड सेंटर का। एंड मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं और जो भी आपका टाइटल होता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई टाइटल ऐड करना है, जैसे कि इस केस में है क्लास 12th, तो मैं यहाँ पे करूँगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद में मैं लिख दूँगा क्लास 12th एंड दैट इज़ इट। ये पूरा का पूरा जो है जितने भी रोल नंबर्स हैं ये अब किसी को भी समझ में आ जाएंगे कि ये सारे के सारे बच्चे क्लास 12th के हैं। नाउ इसे थोड़ा सा हम लोग कलर वगैरह दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सही लगे ये। हाँ नहीं, ये ब्लैक ही ठीक है। बोल्ड करते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं एंड देन थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। नाउ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नाउ हमारा मर्ज एंड सेंटर तो हो गया है, क्लास 12th का ये पूरा का पूरा आइकन, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट। अब मुझे चाहिए कि ये जो क्लास 12th की सारी फॉर्मेटिंग है, इस सेल की सारी फॉर्मेटिंग
वो मैं किसी और सेल में भी कॉपी कर दूँ, तो क्या मैं ये सेल की सारी फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज और कलर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, ये एक एक करके वापस से उस सेल में रिपीट करूँ? वेल, नहीं। इसका एक आसान तरीका है जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था, और उसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ क्या होता है कि जिस भी सेल की आप पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो किसी और सेल में, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो फॉर्मेट प्रिंटर का। जैसे मुझे क्लास 12th की सारी फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए किसी भी और सेल में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लास 12th वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड देन क्लिक करूँगा फॉर्मेट प्रिंटर पर, लेफ़्ट क्लिक, एंड देन जिस भी सेल पर मुझे वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए उसे मैं सिलेक्ट कर दूँगा, और ये मेरे पास में ये पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी होगी। इवन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता भी हूँ तो वो भी बिल्कुल वैसे ही क्लास 12 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आएगा। सो फॉर्मेट प्रिंटर का ये यूज़ होता है। अब मान लो कि जो आपको फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए वो सिर्फ एक सेल पे नहीं चाहिए, बहुत सारे सेल्स पे चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में भी हमारे पास में एक तरीका है। उस केस में आपको जो भी सेल की आपको फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है, एंड देन जितने भी सेल्स पर आपको ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए उन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन ये सारी जगह पर वही फॉर्मेटिंग कॉपीड हो जाएगी। जैसे कि मैं इसे छोटा करके दिखा देता हूँ, तो इन सभी सेल्स पर ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। नाउ अब मान लो जितने भी सेल्स थे वो कंटिन्यूस नहीं थे, वो कोई एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, मतलब अलग अलग है, कंटिन्यूस नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे? उस केस में भी हमारे पास एक तरीका है। मैं गया वापस से क्लास 12th वाले सेल पर, क्योंकि इसी की फॉर्मेटिंग मुझे कॉपीड चाहिए, एंड देन मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से अब आप जब तक इससे बाहर नहीं निकलते हो खुद मैनुअली, तब तक फॉर्मेट प्रिंटर आपको नहीं छोड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा जिस जिस सेल पर फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करनी है फॉर्मेटिंग, उस पर मैं कॉपी कर दूंगा। अब इससे आप सिंपली कैसे बाहर आ सकते हो? ESC की दबाओ और फॉर्मेट प्रिंटर ऑफ हो जाएगा। अगेन, जिस भी सेल पर आपको ये फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए, तो पहले तो सेल को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक, एंड देन सेल सिलेक्ट करते लो जिस भी सेल पर फॉर्मेटिंग कॉपीड चाहिए। ओके, तो ये था फॉर्मेट प्रिंटर का कमाल। नो, हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, ये 3 जो है सेक्शंस पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे के सेक्शंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, एंड देन हम लोग एक एक सेक्शन कंप्लीट करके फिर हर एक टैब के अलग अलग फंक्शंस देखेंगे। सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।